नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम लगभग 39,481 पोस्ट के जनवरी या फरवरी में कंडक्ट कराए जाने हैं, जिसकी तैयारी आप लोगों की शानदार तरीके से चल रही होगी। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जीके जीएस को आपको किस तरीके से तैयार करना है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और बहुत अच्छे से उनको तैयार भी कर रहे होंगे। कुछ भाई बहनों के कमेंट टेस्ट को लेकर थे, मॉक टेस्ट को लेकर थे, और कुछ के थे कि भैया पीवाईक्यू कहाँ से करें, कैसे करें और किस तरीके से हमें चीज़ें जो है करनी चाहिए अब, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था कि लगभग 2 महीने का समय है प्रॉपर आपके पास। उसके बाद तो आपके एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम को आप अच्छे से एनालाइज करके जाइएगा ताकि आप उसका भी बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है कि किस तरीके से माइंडसेट है एग्जामिनर का इस बार और किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो देखो, एक चीज़ होता है ना, जब पेपर होता है तो कुछ लोगों को समय मिल जाता है उस टाइम, क्योंकि कुछ लोगों का सबसे बाद में पेपर होता है, कुछ का पहले ही दिन होता है। तो पहले दिन वालों को उतना फ़ायदा हो नहीं पाता है। जिनका एग्ज़ाम लास्ट के दिन होता है उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग एनालाइज देख के जाते हैं और यूट्यूब पर एनालाइज तो चल ही जाता है, लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसे ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, पैटर्न क्या है। वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जिससे जिसका भी एग्जाम लास्ट में होता है ना उसको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और लगभग एसएससी का पैटर्न एक जैसा रहता है, क्योंकि अगर एक जैसा पैटर्न वो नहीं रखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वैसे भी देखने के लिए मिलता है, बट अगर पेपर एक जैसा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का फंडा बैठता है। तो उसके लिए जो है आप उसको एनालिसिस को ज़रूर देखा करिएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो एनालिसिस लोग कराने लगते हैं, तो वो ज़रूर देखो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब बात आती है कि भैया मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाएं, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया मेरा अभी आधा सिलेबस हुआ है, मेरी बुक कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो मुझे लगता है कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, चाहे आपका अब आधा सिलेबस हो चाहे पूरा हो चुका हो, मॉक टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि विद इन टाइम आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है तरीका तो पता होना चाहिए, कैसे आप विद इन टाइम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। टाइम में अगर आपने पेपर को सॉल्व करना है तो आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अब आपकी क्वेरीज यही रहेंगी कि मेरी जीएस कंप्लीट नहीं है, मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं है, रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं। तो भाई साहब, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो तो आप कर पाओगे ना मॉक टेस्ट में। बस उतना ही करिए और डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। मैंने सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट देने के लिए बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाकी दिनों में पढ़ना है। ठीक है, हर दिन मॉक टेस्ट नहीं देना है। तो 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप दीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, है ना। और कुछ लोग पूछ रहे थे भैया अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो भाई, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे लगता है हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा होता ना, हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि यार ये कंप्लीट कर लेता हूँ तब लगाऊंगा, ये कंप्लीट, तब तक एग्ज़ाम आ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं कम से कम वो तो रिवाइज हो जाए। ठीक है, वो आपके किससे होंगे, मॉक टेस्ट से। तो मुझे लगता है कि अब आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ अब इन दिनों में क्या करनी चाहिए कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे आपको पिछला जो है पैटर्न है वो आपको पता चल जाए। अब बात आती है कि भैया अभी तक जिन लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं मुझे लगता है पिछले 2 से 3 साल की तो आपको कर लेनी चाहिए, अभी भी समय है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो पिछला ही पैटर्न आपको पता नहीं कि किस तरीके से एसएससी मैथ के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से जीके जीएस के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो है एसएससी जीडी का पैटर्न पता चल जाता है। अब एक क्यूरीज फिर आएगी आपकी कि भैया ये कहाँ से करें, कौन सी बेस्ट बुक रहती हैं। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड एक ही चीज़ करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि किरण पब्लिकेशन मार्केट में अभी सबसे अच्छी बुक जो है बना रहा है। किरण पब्लिकेशन के पीवाईक्यू बहुत अच्छे होते हैं, उनमें एरर फ्री होते हैं। पहली बात तो ज़्यादा एरर देखने के लिए नहीं मिलता है, बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। और अभी आप इनको परचेज कर सकते हैं।
अभी आपके पास 2 महीने का समय है और लगभग इन्होंने जो अभी लेटेस्ट बुक निकाली है इसमें 2013 से लेकर और जो अभी 2024 तक का जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के, इन्होंने सारा कुछ पीवाईक्यू वेस्ट सॉल्यूशन के साथ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप इनको कॉम्बो में भी मतलब एक ही साथ परचेज भी कर सकते हैं और अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेस्ट बुक है और मैं भी तैयारी करता हूँ तो मैं यही बुक आपको रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो किरण की अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो ज़रूर लीजिएगा और इन 2 महीने में सॉल्व करिएगा। मुझे लगता है कि आप कर भी लोगे। ठीक है, जिससे आपको पीवाईक्यू का आइडिया लग जाएगा। बहुत बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। ये भी क्यूरीज आपकी खत्म होगी कि भैया बुक कौन सी लें। और मुझे लगता है कि अब कैसे आपको कंप्लीट करना चाहिए 2 महीने में इन बुक्स को, क्योंकि ये आपके सामने एक टास्क होगा, क्योंकि 60 दिनों में और चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कवर करना 3 से 4 साल के तो लगभग आपको करने ही चाहिए। तो किस तरीके से, तो देखो डे बाई डे अपना प्लान बना लो कि आज हमें इस चैप्टर के ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देने हैं, या मान लीजिए एक दिन में 2 सेट कवर करने हैं, एक दिन में 3 सेट कवर करने हैं। इस तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनको डिवाइड करिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो इन 2 महीने में आप पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट देते रहिए। इतना जबरदस्त जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इनका, आप भी कहोगे हाँ भैया आपने कुछ बताया था। ठीक है, अगर आपका सिलेबस जिन लोगों का पूर्णतः कंप्लीट है और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, समझ रहे हो ना। आप सप्ताह में 2 दिन मॉक टेस्ट लगाइए और बाकी दिनों में पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू जो आपसे नहीं बनते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो टेलीग्राम पर डाल दिया करो। रंजीत सिंह एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगा आपको एक डाउट ग्रुप, उसमें मैंने फोटोज भी इनेबल कर रखे हैं, आप फोटोज भी भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसका फोटो क्लिक करिए, उस ग्रुप में डालिए। अगर मुझे टाइम हुआ और मैं उस समय एक्टिव हुआ तो मैं आपको सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मैं एक्टिव नहीं हुआ तो कोई न कोई भाई उसमें जुड़ा हुआ है, लगभग 170 से 175 लोग हैं और हालांकि ग्रुप में और भी ज़्यादा लोग हैं, तो कोई न कोई आपको सॉल्यूशन दे ही देता है, वहां पर बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। और लिंक आपको किताबों का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। भाई ये बेस्ट है आपके लिए, तभी मैं बता रहा हूँ 2 महीने। आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 2 महीने दबा के आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और खूब अच्छे से जो है मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में एनालाइज करिए कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन कौन सा हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट में डालते हैं और एसएससी भी 70% सिलेबस कवर करता है अपना पीवाईक्यू से। ठीक है, पेपर में। तो मुझे लगता है कि अभी इन दिनों अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छा ऐसा लगेगा आपको कि मैं पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहा हूँ मेन एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न वही रहता है, नहीं बदलता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।